कहानी की शुरुआत में हम एक गूंगे बहरे लड़के टिमोथी को देखते हैं जो कि बेघर है और इधर उधर भटकता रहता है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, इसलिए वो सड़क पर पड़ी चीजों को उठाकर खाने लग जाता है। आज भी जब वो सड़क पर से कचरा खा रहा था तभी उसकी नजर जोसेफिन नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और टिमोथी ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। अब जोसेफिन को देखते ही टिमोथी उसके पीछे पागल हो जाता है और हर जगह पर उसका पीछा करने लगता है। जोसेफिन जब चर्च में जाती है तो टिमोथी वहां पर भी पहुंच जाता है और चर्च के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगता है। इसके बाद जब जोसेफिन अपने घर पर आती है तो टिमोथी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। आगे वो एक पेड़ पर चढ़ता है और पूरे दिन जोसेफिन को निहारता रहता है। फिर रात होने पर जब जोसेफिन खिड़की खोलकर बाहर आती है तभी उसे देखकर टिमोथी झाड़ियों में छुप जाता है और वहां से ही घंटों तक उसे घूरता रहता है। दरअसल अब टिमोथी की जिंदगी का एक ही मकसद था, उसे किसी भी हालत में जोसेफिन के साथ इंटीमेट होना था। फिर अगली सुबह जब जोसेफिन नहाने के लिए तालाब के पास जाती है तब टिमोथी भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे नहाते हुए देखने लगता है। आगे नहाने के बाद जोसेफिन एक पहाड़ पर जाती है और वहां पर घंटों तक कुछ सोचकर दुखी होती रहती है। दरअसल कुछ महीनों पहले ही जोसेफिन ने अपनी माँ को खो दिया था और इसी वजह से वो उनको याद करके उदास होती रहती है। फिर उसी रात जब जोसेफिन अपने घर में सो रही थी तभी टिमोथी उसके कमरे में आ जाता है। पहले तो वो बहुत देर तक उसे घूरता रहता है, जिसके बाद वो एक तितली को उसके सर पर रख देता है और फिर पूरे घर को देखने लगता है। दरअसल वो ये देखना चाहता था कि जोसेफिन पूरे दिन अपने घर में क्या क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है। अब थोड़ी देर वहाँ पर घूमने के बाद वो वापस बाहर आ जाता है और झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। अगली सुबह वो जोसेफिन के घर का दरवाजा खटखटाता है और तभी वो दरवाजा जोसेफिन के पिता खोलते हैं। उनको लगता है कि टिमोथी कोई गूंगा बहरा भिखारी है, इसलिए उनको टिमोथी पर दया आ जाती है। फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले आते हैं और अपनी मेड से कहते हैं कि इस भिखारी के लिए कुछ खाना लेकर आओ। इसी दौरान टिमोथी उसकी लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ पर रखी किताबों को छूने लगता है। दरअसल वो उसके पिता से कुछ कहना चाहता था, लेकिन जोसेफिन के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। तभी टिमोथी एक पेपर पर कुछ लिखने लगता है। दरअसल वो बताना चाहता था कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, लेकिन जोसेफिन के पिता को अभी भी उसकी बात समझ नहीं आती। जिसके बाद वो उसे खाना खिलाने के लिए अपने ड्राइंग रूम में ले आता है। वहीं पर जोसेफिन भी बैठी थी जो काफी उदास लग रही थी। अब टिमोथी उसके सामने बैठकर खाना खाने लगता है, लेकिन जोसेफिन उसको देखती तक नहीं। इसी दौरान वहाँ पर डेविड नाम का एक लड़का आता है जिसकी कुछ ही दिनों में जोसेफिन से शादी होने वाली थी, लेकिन जोसेफिन को डेविड बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी। वहीं डेविड जानबूझकर जोसेफिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोसेफिन उसे इग्नोर कर देती है और जानबूझकर टिमोथी की तरफ देखने लगती है। इसी दौरान जोसेफिन का पिता उस पेपर को लेकर आता है जिस पर टिमोथी ने कुछ लिखा हुआ था। फिर उसको पढ़ने पर उनको पता चलता है कि टिमोथी ने उसमें भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में लिखा है, जैसे कि महामारी की वजह से करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद ये दुनिया तबाह हो जाएगी। जिसको पढ़ते ही वो सभी डर जाते हैं। आगे टिमोथी लिखता है कि मैं एक खूबसूरत औरत से शादी करूंगा जो 15 खूबसूरत बच्चों को जन्म देगी। दरअसल वो यहाँ पर अपनी और जोसेफिन की बात कर रहा था, लेकिन बाकी के लोगों को ये बात समझ नहीं आती। आगे अपने जादू का नमूना दिखाने के लिए टिमोथी एक चाकू उठाता है और उसे एक अंगूठी में बदल देता है। अब ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। फिर टिमोथी उस अंगूठी को फिर से चाकू में बदल देता है, जिसके बाद वो उस चाकू को जोसेफिन की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन ये चीज वहाँ बैठे लोगों में से किसी को भी समझ नहीं आती। आगे टिमोथी फिर से कागज पर लिखता है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और मैं पैदा नहीं हुआ बल्कि अवतार लेकर आया हूँ। अब ये पढ़ते ही जोसेफिन को डर लगने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है। आगे हम देखते हैं कि सुबह होते ही जोसेफिन बीमार पड़ जाती है, जिसको देखकर उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम घर पर ही रहना। थोड़ी देर बाद जब जोसेफिन खिड़की के पास जाती है तो वह देखती है कि टिमोथी उसे खिड़की से घूर रहा था। अब जोसेफिन भी उसे देखने लगती है, पर टिमोथी जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है जोसेफिन डर के मारे खिड़की बंद कर देती है। आगे जब वो किचन में जाती है तभी वहाँ पर टिमोथी भी आ जाता है और उस कल रात वाली अंगूठी को उसे पहना देता है, लेकिन इस पर जोसेफिन उसे कुछ नहीं कहती। फिर जब वो खाना ले रही थी तभी टिमोथी उसके बालों को सहलाने लगता है, जैसे कि वो उस पर कोई काला जादू कर रहा हो। वहीं जोसेफिन भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगी थी। आगे वो दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन जब जोसेफिन खाना खाने लगती है तभी टिमोथी उसके खाने में कुछ मिला देता है, जिसको खाते ही जोसेफिन का उसके शरीर पर से कंट्रोल हटने लग जाता है। आगे वो खड़ी होती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। तभी टिमोथी उसके पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर बाद जब जोसेफिन होश में आती है तो वह समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। आगे वो टिमोथी को गालियां देकर वहां से भगा देती है और अपने कमरे में जाकर नहाने लगती है। फिर तैयार होकर वो जैसे ही किचन की साफ सफाई करने लगती है तभी उसे एहसास होता है कि उसे टिमोथी के साथ फिर से इंटीमेट होना चाहिए। अब वो ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो टिमोथी के पीछे जाने लगती है। आगे वो दोनों जंगल से होते हुए घर में जाते हैं।
इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। आदमी का नाम बॉब और उसकी पत्नी का नाम कैटी था और उन दोनों के 2 बच्चे भी थे। फिर वो दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो जोसेफिन कांपने लगती है। ये देखकर उसकी पत्नी को लगता है कि जोसेफिन की तबीयत खराब है। आगे सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं, जिस दौरान टिमोथी उनको अपना जादू दिखाने लगता है। उधर जोसेफिन अभी भी कांप रही थी। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों पति पत्नी इन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जोसेफिन उनको रोकने की कोशिश करती है। पर तभी टिमोथी उसके पास आता है और उसे फिर से अपने वश में कर लेता है। अब उसके वश में आते ही जोसेफिन अपने घुटनों पर चलने लगती है और ये चीज उससे टिमोथी ही करा रहा था। वहीं ये सब देखकर कैटी बहुत घबरा जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम्हें अभी मेरे घर से बाहर जाना होगा। पर तभी टिमोथी कैटी को धमकाने लगता है, कहता है कि जो हाल इसका हो रहा है वो हाल मैं तुम्हारी बेटी का भी कर सकता हूँ। और तभी उसकी आवाज सुनकर जोसेफिन को पता चलता है कि टिमोथी गूंगा बहरा नहीं था, वो तो बस नाटक कर रहा था। फिर उन दोनों के वहां से जाते ही टिमोथी और कैटी का लड़का जोसेफिन को उठाकर दूसरे कमरे में ले आते हैं। आगे टिमोथी उस लड़के को कहता है कि इस लड़की के कपड़े उतारो और इसके पैरों को मलना शुरू करो। तभी वो लड़का भी वैसा ही करता है। दूसरी तरफ कैटी को बहुत बुरा लग रहा था और वो बॉब से कहती है कि वो पागल उस लड़की के साथ गलत काम करेगा, इसलिए हमें उसे अभी बाहर फेंकना होगा। जिसके बाद बॉब अपने बेटे के साथ मिलकर टिमोथी को घर से बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता है जोसेफिन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो बहुत तेजी से कांप रही थी तो वो लोग उसे कुर्सी से बांध देते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोसेफिन होश में नहीं आती। वो लोग उस पर पानी भी डालते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने इसे ऐसे ही बांध कर रखा तो इसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए आखिर में उन्हें टिमोथी को अंदर बुलाना ही पड़ता है। तभी टिमोथी जैसे ही जोसेफिन के सर पर हाथ फेरता है वो वापस नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद वो जोसेफिन को लेकर वहां से चला जाता है। आगे ये दोनों एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर टिमोथी ने पहले से ही आग जलाकर रखी थी। जोसेफिन वहाँ पर बैठ जाती है और टिमोथी शिकार पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक खरगोश को मारकर लाता है और कहता है कि इसे जल्दी से खाओ, लेकिन जोसेफिन इसके लिए मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन टिमोथी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस खरगोश को पकाता है और उसे खाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जोसेफिन वहाँ पर वापस आ चुकी है। तभी टिमोथी उस पर फिर से अपना काला जादू करता है जिससे जोसेफिन अपना होश खो देती है। जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। फिर अगली सुबह जोसेफिन की जैसे ही आंख खुलती है वो भागकर एक झील के पास जाती है और अपने आप को साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जोसेफिन टिमोथी से बहुत से सवाल पूछती है, लेकिन टिमोथी उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर जैसे ही रात होती है टिमोथी फिर से उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। फिर सुबह होते ही जोसेफिन वहां से भागने लगती है ताकि वो किसी की मदद ले सके। इसी दौरान उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जोसेफिन उससे मदद मांगती है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जोसेफिन को हुआ क्या है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जोसेफिन फिर से वापस आ जाती है और अब वो समझ चुकी थी कि ऐसे वो टिमोथी से बच नहीं सकती, इसलिए उसे एक प्लान बनाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अपनी इच्छा से टिमोथी के साथ रहने लग जाती है। वहीं टिमोथी भी उसका पूरा फायदा उठाता है और हर रात उसके साथ इंटीमेट होता है। जोसेफिन भी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि वो उससे लड़ नहीं सकती, इसलिए वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही है और जैसे ही मौका मिलेगा वो उसे चकमा देकर यहाँ से निकल जाएगी। अब वो लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ चोर आकर उन पर हमला कर देते हैं और टिमोथी का बैग लेकर भाग जाते हैं। इसी दौरान टिमोथी को चोट लग जाती है और वो नदी के पास आकर अपने घाव को साफ करने लगता है। वहीं जोसेफिन भी उसे देख रही थी और वो ये देखकर सोचने लगती है कि टिमोथी कोई ईश्वर की संतान नहीं है और इसे भी बाकी लोगों की तरह मारा जा सकता है। आगे जब ये लोग जंगल से बाहर आते हैं तभी ये देखते हैं कि पास ही में एक शादी हो रही थी। अब ये दोनों भी उस शादी में चले जाते हैं और खूब खाते पीते हैं। आगे जोसेफिन और टिमोथी साथ में डांस करने लगते हैं। डांस के दौरान जोसेफिन उसे किस कर लेती है ताकि टिमोथी को ये भरोसा हो जाए कि वो उससे प्यार करती है। रात को ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और फिर सुबह होते ही जोसेफिन मौका देखकर वहां से भाग निकलती है। वहीं पास में ही उसे एक घर दिखाई देता है तो वो जोर जोर से उसका दरवाजा पीटती है। तभी घर में से दो लोग बाहर निकलते हैं और जोसेफिन को अंदर ले जाते हैं। अंदर आते ही जोसेफिन उन्हें बताती है कि एक पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा है और उसने मुझे अपने वश में करके रखा है। पर तभी वो दोनों आदमी उसे शराब पिलाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टिमोथी जोसेफिन को हर जगह पर ढूंढ रहा था और तभी उसे वो घर दिखाई देता है जहाँ पर जोसेफिन थी। फिर वो घर के अंदर जाता है और जोसेफिन से कहता है कि तुम्हें पता भी है ये तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, तुम सिर्फ मेरे साथ ही सेफ हो। जो कहकर वो उसे वहां से भगा ले जाता है। आगे ये दोनों एक झील के पास आते हैं और उसके अंदर नहाने लगते हैं। फिर नहाने के बाद जोसेफिन एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। वो टिमोथी से कहती है कि मैं यहाँ से कूदने वाली हूँ और अगर तुम ईश्वर की संतान हो तो तुम मुझे बचा ही लोगे। जो कहकर वो कूदने लगती है पर टिमोथी उसे पीछे खींच लेता है। ये देखकर
जोसेफिन उस पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम बस एक ढोंगी आदमी हो। वहीं ये बात टिमोथी को बहुत बुरी लगती है और वह दूर जाकर रोने लगता है। वहीं जब जोसेफिन उसे रोते हुए देखती है तो वह समझ जाती है कि उसका प्लान सही जा रहा है, वो जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। अगले दिन टिमोथी जोसेफिन को एक लोहार के पास लेकर आता है। वो उसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जोसेफिन पूछती है कि क्या ये तुम्हारे पिता हैं, जिस पर टिमोथी उसे कोई जवाब नहीं देता और ये लोग वापस चलना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि टिमोथी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उसके हाथ पर जो जख्म था उसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। साथ ही वो जोसेफिन पर भरोसा करने लगा था कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। तभी जोसेफिन उसे कहती है कि हमें तुम्हारे जख्म का इलाज करना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान बीच में अगर उन्हें कोई जगह मिलती तो वो लोग वहाँ पर बैठकर आराम करने लगते। अब टिमोथी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। तभी जोसेफिन उसे कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब टिमोथी भी उसकी बात मान जाता है और ये दोनों एक डॉक्टर के पास आ जाते हैं। आगे जब डॉक्टर टिमोथी का इलाज कर रहा था तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि जोसेफिन को जानते थे। वो तुरंत टिमोथी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये देखकर टिमोथी समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग जोसेफिन की थी। वो जोसेफिन पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आगे जोसेफिन को उसके पिता के पास छोड़ दिया जाता है। वहीं जोसेफिन को देखकर उसके पिता बहुत खुश थे। उधर टिमोथी को डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है। आगे उसे वहाँ का कैप्टन बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं, जैसे कि तुमने एक लड़की को पहले किडनैप किया और फिर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुए और तुमने उस लड़की पर कोई काला जादू भी किया था। टिमोथी कहता है कि मैंने उस लड़की पर कोई जादू नहीं किया। जब मैं उस लड़की से मिला तो वह अकेली थी और उदास भी, इसलिए वो जानबूझकर मेरे साथ आ गई। कैप्टन कहता है कि तुम पर आरोप है कि तुम लड़कियों पर जादू करते हो। हमें गवाह के तौर पर एक परिवार मिला है जिसके घर पर तुमने ये सब नाटक किया था। उन लोगों ने हमें साफ साफ बताया है कि तुमने उस लड़की पर जादू किया था, लेकिन टिमोथी उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। आगे वहाँ पर जोसेफिन को बुलाया जाता है और फिर कैप्टन उसे पूछता है कि क्या तुम अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी, जिस पर जोसेफिन कहती है कि नहीं, वो आदमी मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था। आगे कैप्टन उसे एक अंगूठी दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानती हो, लेकिन जोसेफिन उसे कोई जवाब नहीं देती। कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मजबूरन हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। तभी जोसेफिन कहती है कि मैं अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं गई, वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया और हर रोज मेरे साथ गंदी हरकतें करता रहा। अब उसकी ये बातें कैप्टन भी मान जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें जज के सामने भी कहनी होंगी। आगे कोर्ट की कार्यवाही भी शुरू हो जाती है और जोसेफिन जज को भी वो सारी बातें बताती है जो उसने कैप्टन को बताई थी। जिसके बाद आज की कार्यवाही यहीं खत्म हो जाती है और टिमोथी को वापस जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान उसे खिड़की पर जोसेफिन दिखाई देने लगती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी टिमोथी को एहसास होने लगता है कि वो जोसेफिन के वश में आ गया है और अब जोसेफिन जो भी बोलेगी वो वैसा ही करेगा। तभी जोसेफिन उसे कहती है कि कल तुम सारी बातें कोर्ट में कबूल करोगे। फिर अगले दिन जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है तभी टिमोथी अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है कि जोसेफिन ने जो भी बोला है वो सब कुछ सच है। अब ये सब सुनने के बाद टिमोथी को दोषी घोषित कर दिया जाता है और उसे 12 साल की सजा सुनाई जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कुछ महीनों बाद हम जोसेफिन को देखते हैं जिसे एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में टिमोथी का बच्चा है। जिसके कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि जोसेफिन एक लड़के को जन्म देती है। जिसके बाद वो कैप्टन के पास आती है और उसे आखिरी बार टिमोथी से मिलने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उसे उसका बेटा दिखा सके। आगे वो अपने बेटे को लेकर टिमोथी के पास जाती है और उसे कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है, तुम तो यही चाहते थे ना। वहीं अपना बेटा देखकर टिमोथी बहुत खुश होता है और फिर जोसेफिन वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि जोसेफिन के अंदर भी अब वो शक्तियां आ चुकी थी जो टिमोथी में थी, मतलब कि अब वो भी किसी को अपने वश में कर सकती थी। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।